अब ये डीसी सर्किट का एक क्वेश्चन है जिसमें तीन बल्ब का पैरेलल कनेक्शन, एक बैटरी 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। तीनों बल्ब की पावर सेम है और वो ग्लो कर रहे हैं। अब अगर मैं एक बल्ब को स्विच ऑफ कर देता हूं तो क्या तुम्हें ये लगता है कि B2 और B3 का ग्लो बढ़ जाएगा? क्योंकि B1 में जो करंट जा रहा था अब वो डिवाइड होके B2 और B3 में जाने लगेगा, इसलिए इन दोनों बल्ब से करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ग्लो बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। उनकी ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्राइटनेस डिपेंड करती है करंट पे और करंट डिपेंड करता है बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उनके रेजिस्टेंस पे। तीनों बल्ब ए और बी से कनेक्टेड है, ए बी बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हुआ। पहले केस में भी तीनों बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था और अभी भी 6 वोल्ट ही है और उनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसमें करंट उतना ही जाएगा जितना पहले जा रहा था, इसलिए ग्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर फर्क किस चीज पे पड़ा? तो हमें पता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा नेट रेजिस्टेंस उतना कम होता है। तो पहले तीन बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड थे तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कम था। जब एक बल्ब को मैंने हटा दिया तो सिर्फ दो बल्ब सर्किट में कनेक्टेड रहे, मतलब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से सर्किट में करंट कम हो जाएगा। मतलब पहले केस में करंट ज्यादा था और वो तीन बल्ब में डिवाइड हो रहा था। सेकेंड केस में करंट कम हो गया लेकिन वो दो ही बल्ब में डिवाइड हो रहा है, इस तरह से कि करंट जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा दोनों बल्ब में, इसलिए दोनों का ग्लो उतना ही बना रहेगा। तो फर्क किस चीज पे पड़ा? फर्क सर्किट के करंट पे पड़ा। पहले सर्किट में करंट ज्यादा था, अब सर्किट में करंट कम है, लेकिन दोनों बल्ब में उतना ही करंट जा रहा है, इसलिए ग्लो उतना ही रहेगा।